नमस्कार दोस्तों। तो बात यह है कि संघ और भाजपा के बीच में दूरियां अब फिर से बढ़ने लगी हैं। संघ को यह लगने लगा है कि जब बीजेपी का आला कमान दिल्ली में बैठे नंबर 1 और नंबर 2 उसे सीरियस नहीं ले रहे हैं तो फिर वो क्यों अपना खून जलाए। इसलिए खबर यह है दोस्तों कि संघ ने अपना दायरा भी अब तय कर लिया है, या फिर यूं कह लीजिए कि अपमान के घूंट पीने के बाद में यह फैसला लिया गया है, क्योंकि संघ ने बहुत बार राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए अपनी बात कही, लेकिन गुजरात लॉबी ने अभी तक एक नहीं सुनी है। संघ के इस फैसले का मतलब क्या है, पहले वो समझ लेते हैं। दरअसल आज से नहीं बल्कि जब भारतीय जनसंघ हुआ करता था तब से आरएसएस अपने मजबूत और सबसे योग्य स्वयंसेवक को भाजपा के प्रचारक के तौर पर भेजता था। दीनदयाल उपाध्याय भी प्रचारक ही थे, और अगर आज की बात करें तो राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष भी संघ के प्रचारक हैं। आप इसको ऐसे समझिए कि संघ अपने प्रचारकों को डेपुटेशन पर बीजेपी में भेजता है, और 90 के दशक में संघ की बीजेपी में भूमिका और भी ज्यादा बड़ी थी, और खुद मोदी जो हैं वो संघ के ही भेजे हुए हैं। लाल कृष्ण आडवाणी भी बीजेपी में आने से पहले संघ के ही प्रचारक हुआ करते थे, यानी संघ ने बीजेपी को मजबूत नेता दिए हैं। लेकिन 2014 की शुरुआत होते ही जब बीजेपी में मोदी शाह का दौर शुरू हुआ, इस आगाज के बाद से संघ का बीजेपी पर जो कंट्रोल था वो कमजोर होने लगा। और इसके बाद 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान जेपी नड्डा का जो बयान आया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अब बीजेपी को संघ की जरूरत ही नहीं है, बस यहीं से रिश्ते पूरी तरह से खराब हो चुके हैं। और इसके बावजूद संघ ने बीजेपी से किनारा नहीं किया और ना ही प्रचारक भेजने से इनकार किया, चाहे हरियाणा चुनाव हो, महाराष्ट्र हो या फिर दिल्ली। हमने देखा भी, मगर दिल्ली चुनाव के बाद में जब बार बार संघ बीजेपी अध्यक्ष को बदलने की बात कर रहा था, संघ अपने खास को अध्यक्ष बनाना चाहता था, लेकिन फरवरी से लेकर अब तक बीजेपी सिर्फ इस बात को टालती रही है। और अब संघ को ये बात जो है वो खटकने लगी है। गुजरात लॉबी को ये लगने लगा है कि पूरा देश हमारे साथ में है, अब हमें किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसी वजह से बीजेपी शायद संघ की बात भी अब गौर से नहीं सुन रही है। मगर संघ ने भी ये तय कर लिया है कि अब दूरी बनाई जाएगी। जब संघ के कुछ लोगों से इसे समझाने की बात कही गई तो वो कह रहे हैं कि संघ के पास में काम बहुत है, विस्तार करना है, इसलिए ये फैसला हुआ है। और ये वही संघ है जिसने 2018 में अपने 100 प्रचारकों को बाकायदा औपचारिक रूप से बीजेपी में शामिल कराया था, ताकि वो 2019 लोकसभा चुनाव में मेहनत करके बीजेपी को जिता सकें। और ऐसा भी नहीं कि संघ और बीजेपी के रिश्तों में दूरियां कोई पहली बार आई हो। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में भी संघ और बीजेपी में तनातनी हुई थी। उस समय संघ प्रमुख के एस सुदर्शन और अटल आडवाणी के बीच में दरारें आई थी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ था कि संघ सीधे सीधे ये कह दे कि हम अपना दायरा तय करेंगे, हम अपने प्रचारक नहीं भेजेंगे। ऐसा भी नहीं हुआ कि संघ और बीजेपी के बीच की दूरियां या फिर लड़ाई के पीछे का कारण सिर्फ नड्डा का बयान है या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का मसला है। राम मंदिर के फैसले पर भी गुजरात लॉबी और संघ में दूरी दिखाई दी थी। दूसरे दलों के नेताओं को बीजेपी में शामिल करने पर मणिपुर में संघ की असहमति भी दिखी थी। अब ऐसा है कि ये नाराजगी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और बीजेपी ने नया राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अभी तक नहीं बनाया है, और संघ प्रमुख के पद पर भी नए शख्स को आना है। तो ऐसे में रेस इस बात की अब हो गई है कि पहले बदलाव आखिर कहां होगा, बीजेपी में मोदी के बाद में कौन होगा। ये भी संघ और दिल्ली दरबार के बीच में दरारों की एक बड़ी वजह है। कुल मिलाकर दोस्तों अगर कहें तो झगड़ा बढ़ता ही जा रहा है, और मोहन भागवत चाहते हैं कि संजय जोशी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएं। अगर संजय जोशी नहीं तो फिर नितिन गडकरी बन जाएं, मगर गुजरात लॉबी किसी भी नाम पर तैयार नहीं हो रही है। और मार्च के महीने में बेंगलोर में हुई प्रतिनिधि सभा की बैठक में भी इसका हल नहीं निकल पाया था। 30 मार्च को मोदी के नागपुर दौरे से भी कुछ नहीं हुआ और अध्यक्ष का मामला वहीं पर अटका हुआ है। अब खबर है दोस्तों कि 31 मई और 1 जून को बीजेपी एक बड़ी बैठक दिल्ली में कर रही है, लेकिन उससे पहले संघ का अब बीजेपी में अपने प्रचारक भेजने से इनकार करना और चुनाव प्रचार से दूरी रखना, ये फैसला बीजेपी की चिंताएं बढ़ाने वाला है, वो भी ऐसे दौर में
जब इसी साल बिहार में चुनाव हो और अगले साल बंगाल में और फिर उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में चुनाव है। अगर संघ लकीर खींच लेगा, अपने दायरे तय कर लेगा, तो बीजेपी के लिए इन राज्यों का चुनाव जीतना आसान नहीं होने वाला है। दूसरी ओर वो नेता जो संघ के बैकग्राउंड से आते हैं लेकिन गुजरात लॉबी से दूर रहते हैं, उनके लिए भी आने वाले चुनावों में अपना टिकट बचा पाना भी कहीं ना कहीं मुश्किल साबित होने वाला है। यानी नितिन गडकरी और योगी आदित्यनाथ इन जैसे तमाम नेता हैं जो तो दिल्ली दरबार से ज्यादा संघ के करीबी माने जाते हैं, और उनके सियासी भविष्य का क्या होगा, ये भी एक बड़ा सवाल बन गया है। दोस्तों, संघ को बीजेपी का मात्र संगठन कहा जाता है और दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र में संघ की भूमिका से भला कोई कैसे इनकार कर सकता है। लेकिन अब संघ की बढ़ती नाराजगी बीजेपी को कहीं भारी न पड़ जाए, क्योंकि अगर मोहन भागवत नाराज हो गए तो फिर ये आप भी जानते हैं, ये बीजेपी भी जानती है, बीजेपी के बहुत से लोग ये जानते हैं कि अगर संघ ने बीजेपी से मुंह मोड़ लिया तो इसका नुकसान संघ को कुछ नहीं होगा, सीधा का सीधा पूरा का पूरा नुकसान अगर किसी को होगा तो फिर बीजेपी को होगा। और यहाँ तक है कि केंद्र की सरकार जो मोदी शाह समझ रहे हैं कि उनके दम पर बनी है, वो सरकार भी गिर सकती है। तो अब संघ की नाराजगी के बाद में ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि क्या बीजेपी संघ को मनाने की कोशिश करती है या फिर अपने फैसलों पर अडिग रहती है और अपने मनपसंद का ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएगी। क्योंकि संघ ने तो साफ कर दिया है कि अगर इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष संघ की पसंद का नहीं बना या फिर कहें संजय जोशी और नितिन गडकरी को नहीं बनाया गया तो फिर वो बीजेपी से दूरियां बढ़ा लेंगे। और ये बीजेपी खुद जानती है कि अगर संघ ने दूरियां बढ़ा ली तो फिर इसका नुकसान भी बीजेपी को होने वाला है। शायद मोदी और शाह ये भूल कर बैठे हैं कि उन्हें संघ की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अभी पहले भी आपको बताया कि जेपी नड्डा ने 2024 के चुनावों के दरमियान क्या कहा था कि अब बीजेपी को संघ की जरूरत नहीं है, और वही अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर तैनात हैं। और यही बात संघ को खटक रही है कि बीजेपी कह रही है कि हमें जरूरत नहीं है, तो फिर क्यों ना हम भी दूरियां बढ़ा लें, क्यों ना अपने प्रचारक जो हम अब तक भेजते आए हैं वो प्रचारक ना भेजें। क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको बताया कि चाहे हरियाणा का चुनाव हो चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, इनमें जो भागीदारी संघ ने निभाई है, और अगर कहें तो संघ के भरोसे ही ये चुनाव जीता गया है। अगर संघ नहीं होता तो ये चुनाव जीतना मुमकिन नहीं था। लेकिन शायद मोदी और शाह अपने बड़ापन में ये सब भूल गए हैं। लेकिन ये बात भी अब देखनी काफी दिलचस्प होने वाली है कि अगर संघ ने वाकई बेरुखी बीजेपी से कर ली तो फिर ये सरकार भी टिक नहीं पाएगी, क्योंकि संघ के ही बहुत सारे नेता अभी बीजेपी के अंदर हैं, और अगर वो समर्थन अपना वापस ले लेते हैं तो यहाँ पर मोदी और शाह औंधे मुंह गिर जाएंगे और कहीं ना कहीं उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी। और अब देखना ये काफी दिलचस्प होगा कि आखिर नया राष्ट्रीय अध्यक्ष जो होगा वो किसकी पसंद का होगा। क्या मोदी शाह की पसंद का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा या फिर संघ के आगे मजबूर मोदी और शाह अब होने वाले हैं। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, और क्या संघ ने वाकई यहाँ पर बीजेपी के लिए काम किया है, और क्या बीजेपी को संघ की जरूरत है या नहीं, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।